अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, PhD स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक ब्लैक होल। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कुल इन्वायरमेंट में आए हैं ताकि रब की कायनात की खूबसूरती का अंदाज़ा किया जा सके कि कितनी बारीकी से रब ने इस कायनात को डिज़ाइन किया है, जिसमें वाकई अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अच्छा, मैं ब्लैक होल पे क्यों वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो MS का रिसर्च टॉपिक था वो सितारों से रिलेटेड था। और इसके लिए मैं अपने उस्ताद मुहतरम प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिसने मेरे दिमाग को लगे ताले को तोड़कर मुझे आसमानों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने सच कहा है कि वालिदैन आपको जन्म देते हैं, ज़मीन पर ला देते हैं, और उस्ताद आपको आसमानों में पहुँचा देता है इल्म देकर। तो इससे पहले कि हम ब्लैक होल पर बात करें, नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली है टॉपिक बिग बैंग थ्योरी पे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं ब्लैक होल कि ब्लैक होल क्या है। ये CSS में भी एक हार्ड टॉपिक है, तो कुछ CSS के दोस्त भी मुझे इस बारे में बार बार कह रहे थे कि एक ऐसी आसान अल्फाज में ताकि हम समझ सकें, ऐसी वीडियोस पर होनी चाहिए। तो पुराने ज़माने में लोगों का सितारों के बारे में ये ख़्याल था कि सितारों में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन बाद में पता चला कि साइंस की वजह से कि सितारे जो हैं वो पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं। तो कैसे पैदा होते हैं कि गैसेस और डस्ट पार्टिकल का एक मिक्सचर होता है जिसको हम नेबुला कहते हैं। तो नेबुला टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है, और फिर उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना बढ़ जाता है, ग्रेविटेशनल पुल उन पार्टिकल्स को आपस में कलेक्ट करता है, और पार्टिकल वो डेंस होता जाता है, नेबुला का वो सेंटर, और डेंस और हार्ड होता जाता है। तो आखिरकार वो सेंटर जो है वो वजूद में वो स्टार को ही वजूद देता है। और साथ में एक और प्रोसेस है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं, उससे भी सितारे पैदा होते हैं, लेकिन उस पर फिर हम कभी बात करेंगे। तो सितारे मरते कैसे हैं? हर सितारे के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्यूल है। जब वो फ्यूल ख़त्म हो जाए तो हम उसको मरा हुआ सितारा कहते हैं। जैसे मिसाल से समझाना चाहूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर जा रहे हैं और आपने अपनी गाड़ी के टैंक को फुल कर दिया, और रास्ते में जाके कहीं मोटरवे पे आपके पास फ्यूल ख़त्म हो गया, तो फिर आप क्या करते हैं, एक साइड किनारा ले लेते हैं, वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सितारों के पास जब फ्यूल ख़त्म हो जाते हैं तो वो किसी किनारे में चले जाते हैं, तो कायनात की किसी साइड पे चले जाते हैं, और फिर हम उसको मरा हुआ सितारा कहते हैं। और ये डिपेंड करता है उनके मैसेज पे, कि जो बहुत छोटे सितारे हैं जिसका तकरीबन सन के साथ, सन भी एक एवरेज साइज स्टार है कि जिसका मास तकरीबन सन के मास के बराबर है, तो वो जब मरते हैं वो वाइट डार्क स्टार बनते हैं। और यही वाइट डार्क स्टार फिर बाद में उससे नेबुला भी बन जाता है, जैसे मैंने पहले नेबुला को डिस्कस किया। तो वो सितारे कि जिनका मास जो है वो 1.3 सोलर मास के बराबर हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो वो जब मरते हैं वो न्यूट्रॉन स्टार कास्ट करते हैं, और न्यूट्रॉन स्टार फिर बाद में ब्लैक होल बनते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर ऐसे सितारे कि जिनका मास, जो कि हम बहुत बड़े सितारे मानते हैं कि 1.5 सोलर मास से लेकर 3 सोलर मास के बराबर हैं, तो वो सितारे जब मरते हैं वो फिर ब्लैक होल कास्ट करते हैं, ब्लैक होल उनसे क्रिएट होता है। और ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि शुरू में तो ये कंसेप्ट था कि वहाँ से इवन रोशनी भी नहीं निकल सकती, लेकिन अगर उसकी डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे ज़मीन को ऐसे चारों तरफ से आप दबाएं और उनको एक क्रिकेट बॉल जितना बना लें, तो उस क्रिकेट बॉल की जितनी डेंसिटी होगी पूरी ब्लैक होल की उतनी ही डेंसिटी होती है। मतलब ये है कि 10 पावर 20 या 10 पावर 15 से लेकर 20 तक किलोग्राम पर मीटर क्यूब के 1 मीटर क्यूब अगर आप उसका उठा ले तो उसमें 10 पावर 20 या 10 पावर 15 किलोग्राम मास आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मास है। इन द सेम में फिर बाद में पता चला कि रिसेंटली स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किया कि वहाँ से हॉकिंग रेडिएशन निकलते हैं, उसके हॉरिजॉन से हॉकिंग रेडिएशन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं कि ब्लैक होल पार्टिकल और एंटी मैटर को अपने अंदर लेके जाना चाहता है, और वो फिर मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होते हैं तो उससे रेडिएशन बनते हैं। तो मतलब आसान अल्फाज में कि साइंस से ये साबित हुआ कि ब्लैक होल सितारों से बने हैं, और साथ में रोशन भी है, उससे रोशनी निकलती है, हॉकिंग रेडिएशन जिसको हम जानते हैं। और मेरा रब सूरह तारिक में कुछ ऐसे फरमाता है कि कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, जिसका मफ़हूम कुछ मैं बयान करूं कि कसम है आसमान की और रात को आने वाले की कि तुम क्या जानो रात को आने वाला क्या है। वो नजम साकिब है कि ऐसी कोई जान नहीं जिसकी पर निगरानी मुकर्रर नहीं। नजम कहते हैं सितारे को, और साकिब कहते हैं रोशन जिसके दोनों तरफ शिगाफ हो।
تو مطلب کہ جس سے روشنی نکل رہی ہوتی ہو. تو اگر آپ اس پر غور کریں تو پہلے قسم کھائی جا رہی ہے جو کہ اس کو اسپیسیفک بنایا جا رہا ہے ستارے کو, اور پھر بعد میں نشانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ستارہ ہی ہے, اور پھر بعد میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ روشن بھی ہے. تو اگر آپ ان دونوں سائنس سے جو ثابت ہوئے اور اس پر غور کریں تو واضح اشارہ ہے ان آیاتوں میں بلیک ہول کی طرف. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو آل. والسلام.